और जिसका बात आप कर रहे हैं सम्राट चौधरी का, वो क्या है? नेता है, लफुआ है, लफुआ। आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को गाली दिलवाते हैं। यही खगड़िया में जो है उन पले बड़े हैं, जड़ से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी स्कूल देखे हैं, कभी कॉलेज देखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह खगड़िया जिले में मौजूद हूं। बिहार के चुनाव का तापमान समझने के लिए हर जिले जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता जनार्दन का मूड क्या है, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जिसके मतदान से इस प्रदेश के नेता जनता के सिरमौर बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया जिले के राजद के जिलाध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो सीट बंटवारा हुआ है उससे सेटिस्फाइड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जो सीटों का बंटवारा राजद ने या महागठबंधन ने किया है उससे कई सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है, भाजपा लगातार हमलावर है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कैसे टिकट बंटवारा हुआ है सर? देखिए, गठबंधन धर्म को बचाने के लिए, पालन करने के लिए उनार दबाव होते रहता है, और जो टिकट बंटवारा हो गया है उस पर गठबंधन खगड़िया में महागठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अपने प्रत्याशियों के पक्ष में काम कर रही है। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए यहाँ खगड़िया जिला के चारों सीट पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे मजबूती से। कहीं कोई विवाद नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की बातें भी सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है। कई राजद के यहाँ विधायक भी हैं जिनका विरोध भी है, उससे कैसे पार पाएंगे? नहीं, हमारे नेता का जो आदेश है उसको सभी कार्यकर्ता स्वहृदय स्वीकार करेंगे, और जो लोग भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं वो भी हमारा अंग है, और उसको हम लोग साथ करेंगे, उससे बात करेंगे, और जहाँ भी जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। कहीं कोई ये समस्या नहीं रहेगा, कहीं कोई किसी का शिकायत नहीं रहेगा, और हम लोग मिल कर के अपने प्रत्याशी का जीत दर्ज करवाएंगे। और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार सीएम बनना तय है। इस बार सीएम बनना तय है। अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो नचनिया को टिकट दे रहे हैं, क्या कहिएगा? कौन नचनिया को टिकट दे रहे हैं? खेसारी लाल यादव पे तंज है। खेसारी लाल यादव जी कल क्या थे नहीं थे, आज के तारीख में बिहार का एक ब्रांड है, और बिहार के लोग उनको दिल में बैठाए हुए हैं। और जिसका बात आप कर रहे हैं सम्राट चौधरी का, वो क्या है? नेता है, लफुआ है, लफुआ। यही खगड़िया में जो है उन पले बड़े हैं, जड़ से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी स्कूल देखे हैं, कभी कॉलेज देखे हैं। वैसे वैसे लोगों का जो है राजनीति में पद पर आ जाना एक एक्सीडेंटल मामला हो सकता है, वो नेता नहीं हो सकते हैं। वो एजेंट है, बीजेपी के लोग उनको एजेंट खड़ा करके आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को गाली दिलवाते हैं। इससे अलावे वो कुछ नहीं है, वो कभी भी नेता हो ही नहीं सकते हैं। सम्राट चौधरी नेता नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं, हम लोग करीब से जानते हैं। तो सड़क छाप लोगों का एक टीम है, टीम का सरदार है वो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं, चूंकि युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, पिछले 17 माह के जो कार्यकाल थे उसमें कई लाख नौकरियां भी तेजस्वी ने दिया। इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक रोजगार दे देंगे बिहार में, संभव है क्या? बिल्कुल देंगे। तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जी आज तक जो कहे, 2020 में तेजस्वी जी हर मंच से कहे कि हम आएंगे, 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। नीतीश जी कहते थे इसको कुछ समझ में आता है? कहाँ से लाएगा पैसा? बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। और यही नीतीश जी के हाथ से नियुक्ति पत्र 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिलवाए, नियुक्ति पत्र दिलवाए।
ये तेजस्वी जी का विजन है, तेजस्वी जी का काम है, काम बोलता है। तेजस्वी जी ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिए और बाद में पलट गए, वो तो चुनावी जुमला है। ये बीजेपी एनडीए के लोग कर सकते हैं। वोट लेने के लिए अंतिम कुकर्म, कोई भी कुकर्म तक, देश के सेना से, देश के सुरक्षा बल के साथ खिलवाड़ ये लोग कर सकते हैं। तो बिहार की जनता का और क्या कहिएगा। तेजस्वी जी जो कहे है किए है। बीजेपी के लोग नहीं है कि सेना के हत्या पर भी जो है राजनीति होती करता है। तेजस्वी यादव अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी कई सारे वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जो सहायक दीदी हैं उनका भी पैसा जो है 30,000 चला जाएगा। कई सारे वादे लगातार तेजस्वी जी कर रहे हैं। पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, माई बहन सम्मान योजना की बात। ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। आप ये जानिए पत्रकार महोदय कि बिहार में लूट का सरकार चल रहा है। चंद लोग से बिहार को लुटवाया जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, एक छोटा सा नगर पालिका को ले लीजिए, नगर निगम को ले लीजिए, वहाँ ठेका पर सफाई हो रही है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हैं सफाई कर्मचारी, उसको 5,000 7,000 दिया जाता है, जबकि एक वार्ड में 2 लाख 4 लाख जो है उसका ठेका होता है। और जो काम करने वाले हैं उनको मिलता कितना है? अगर एक वार्ड में 2 लेबर है, सफाई कर्मी है, तो 5,000 करके 10,000, कहीं 15,000, बाकी जो है 1,80,000 का लूट एक वार्ड में है। तो उस लूट को बंद करना है। जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको देना है। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं उधर भाजपा एनडीए है, मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, नीतीश जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। अच्छा, मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो वही न है जो कहे कि हम एक बार गए, नाली के गैस से जो है चाय बनवाए या पिए, चाय बनाए पिए। तो जिनका सोच यहाँ पर है, थोड़ा सा भी ये बच्चा भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है। मोदी जी वही न है जो 90 के दशक में देश में जो है कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर फोन आया, जिस फोन पर उनका सर्टिफिकेट है, और इस 70 के दशक में वो सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज ले लिए। और जब पूछता है देश के लोग कि कहाँ है आपका सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेटे नहीं दिखाते हैं, कोर्ट से ये कहवा देते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। ये पर्सनल मामला है भाई। आम आदमी पार्टी के एक जो विधि मंत्री है उसको जेल जाना पड़ता है। तो आपको डर नहीं लगता है? किसको? हमको काहे का डर लगेगा? हम लोग संघर्ष करने वाले भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जेल में तो भगवान कृष्ण पैदे लिए, यादव डरने वाला है? हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। सामाजिक न्याय को स्थापित करते हैं। समाज में जो ऊंच नीच है उसको, भेदभाव को समाप्त करने का उसका लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। गरीब कमजोर लोगों का ताकत बनते हैं। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, भाजपा कहती है कि आप जंगल राज के प्रवर्तक लोग, आप लोग जंगल राज लाए थे बिहार में। बिहार में 20 साल से जो लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, लोगों को धोखा देके, गलत अफवाह करके, जुमला फेंक करके जो लोगों को ठगा है, तो क्या बोलेंगे? जो स्वर्णिम काल था 90 के दशक में, गरीबों का सरकार था। गरीब के बच्चे स्कूल जाने लगे, गरीब के बच्चे नौकरी पाने लगे, गरीब के बच्चे सम्मान से जीने लगे, गरीब लोग जो है खटिया और कुर्सी पर बैठने लगे। तो ये सब है आरएसएस के एजेंट, जो मीडिया, गोदी मीडिया इस बात को प्रचारित करता है कि जंगल राज, जंगल राज। अरे जंगल राज तो अभी है वहाँ जंगल राज।
किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, पूरे बिहार में एक लोग को खड़ा कर दीजिए वो कहे कि हमारे साथ कोई घटना घटा और हम थाने गए और बिना पैसा का हमको न्याय मिल गया, तो हम जो कहिएगा मानने को तैयार है। आज एक व्यक्ति एक एग्जाम्पल नहीं खड़ा कर सकते हैं कि किसी को जो है बिना भ्रष्टाचार का, बिना पैसा का उसको न्याय मिलता हो, कोई सरकारी दफ्तर में काम होता हो। हर जगह भ्रष्टाचार, लूट और सेंट्रलाइज अपराधी, जो आर्थिक अपराधी है वो सेंट्रलाइज है, पूरे बिहार को लूट रहा है सेंट्रलाइज कर करके। ये ठेका प्रथा का बढ़ावा दे करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है। पलायन क्यों नहीं रोक दिए? बिहार में जब लालू जी के शासन में गड़बड़ी थी, बेरोजगारी थी, तो 20 साल आपको मौका मिला, पलायन क्यों बढ़ गया? भ्रष्टाचार क्यों चरम पर है? बिहार में कोई रोजगार, उद्योग, धंधा क्यों नहीं लगा सके? बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हैं जो 6 यूनिवर्सिटी को स्थापित किए। ये 20 साल में बताएंगे कि एक यूनिवर्सिटी बढ़ाए हैं। लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज कहने वाले लोग इस बात को बताएंगे कि कितने यूनिवर्सिटी बिहार में आप लगाए हो, कितने उद्योग धंधा लगाए हो। लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 6 यूनिवर्सिटी का स्थापना करके और जंगल राज कहला जाते हैं। ये सब गोदी मीडिया का खेल है। सेंट्रलाइज अपराधी, जो आर्थिक अपराधी है, जो लूट रहा है बिहार को, उसका ये सब खेल है। ये सब चलाता है, अब बिहार को लूटता है, मीडिया के लोगों पर खर्च करता है, और यही सब, कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। कभी इन लोगों को देखे हैं कि कभी बेरोजगारी की बात करे, कभी किसान की बात करे? किसान को जो है हक मांगने में, वाजिब अपना ज़मीन बचाने में ये लोग हजारों किसान को पीट पीट करके मार दिया, सड़क पर कील ठोक दिया। तो ये तो स्थिति है देश का। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई की सरकार होगी। इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी के पास विजन है, तेजस्वी जी संकल्पित हैं इस बिहार में, बिहार के नौजवान को, बिहार के बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, बिहार में पलायन रुके, इस पर काम करने के लिए तेजस्वी जी का रोड मैप तैयार है। बिहार में शिक्षा बदहाल जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार है। बिहार में जितने सरकारी अस्पताल हैं कहीं इलाज नहीं हो रहा है, कुकुरमुत्ता के तरह आज प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है। लेकिन सरकारी अस्पताल में आप छोड़ दीजिए ब्लॉक का और पंचायत का अस्पताल, आप सदर अस्पताल, बिहार के किसी सदर अस्पताल में चले जाइए, एक मामूली सा ऑपरेशन नहीं होता है। खगड़िया सदर अस्पताल में एक सर्जन नहीं है। सरकार का अरबों जो है, करोड़ों अरबों खर्च होता है जिला अस्पताल पर, लेकिन वहाँ लोगों का इलाज नहीं है, गरीबों का इलाज नहीं है। मजबूरी में लोग पीसे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और बदहाल होते जा रहे हैं। तो यह स्थिति है, इसको बदलेंगे तेजस्वी जी, और बिहार में इस बार तेजस्वी तय है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने धन्यवाद, के लिए। प्रणाम। ये मनोहर यादव थे जो जिलाध्यक्ष हैं खगड़िया के। इनका साफ कहना था कि तेजस्वी यादव इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव में ये ताकत है या पूरी राजद में इस बार ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।